हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस। तो आज जो मैं शेयर्स आप लोग के लिए एनालाइज करूंगा वो है TPL, TPLP और ANL। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं TPL पे। देखिए, ये जितने भी शेयर्स हैं TPLP, ANL, इन सब में हमें एक एबनॉर्मल मूव देखने को मिली थी हाई साइड की तरफ। अब ये देख सकते हैं विद इन सम टाइम, खासकर ये TPL और TPLP, ये बहुत एबनॉर्मली हमें एक हाई साइड पे जाते हुए नजर आए और इसका एज सच कोई रीज़न नहीं देखने को मिला। तो जिसका एक यही एक आता है कि इसमें स्पेक्यूलेशन, मतलब कि इसमें भी मैंने बहुत बड़ी मैनिपुलेशन की गई। और इसका एक और अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि आप वॉल्यूम्स चेक करें। इससे प्रीवियस आप वॉल्यूम्स चेक करा करें और इन वॉल्यूम्स को आप चेक करें। ये एक जो एक वॉल्यूम जो 2 लाख मैक्सिमम और ये बहुत बहुत 3-4 मिलियन, वो जा चुके थे 50-50 मिलियन के ऊपर। तो इसका यही मतलब था, एक ये भी मतलब निकल रहा था कि इसमें एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन की जा रही थी। और यूजुअली जब भी कुछ ऐसा शेयर में हो, तो अगर कोई बंदा ट्रेड ले, अव्वल तो इसमें ना आपको ट्रेड लेनी चाहिए, लेकिन कोई ट्रेड लेता है तो दिन के एंड से पहले पहले इधर से निकल जाए। आपने ली ट्रेड, आप ऐसे कोई सा भी शेयर हो जो एबनॉर्मली हाई जा चुका हो, एक्सेप्ट कोई इसकी कोई एज सच कोई रीज़न नहीं आ रही हो, सही कि हो सकती तो बात अलग है कि उसने ये किया, यहाँ यहाँ इन्वेस्ट किया, लेकिन एज सच कोई रीज़न ही नहीं आ रही इसके अपवर्ड जाने की। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि इसमें हाई, आप अगर इसमें ट्रेड ले रहे तो आप इंट्रा डे करें। इसमें आप लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो शेयर इतनी अचानक से ऊपर जाते हैं, फिर वो गिरते भी हैं और तेज़ी से ही गिरते हैं। और हम लोग यूजुअली इन्हें इन पॉइंट्स पे ले लेते हैं, हाई साइड पे, बिल्कुल हाई साइड पे 2200 पे, ऐसे लेवल्स पे ले लेते हैं और फिर अपने पास रखे ही बैठे होते हैं। एक मूव भी देती है, क्योंकि एक बात याद रखें कि हमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा देती है, बस उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना सबसे बड़ी बात है। अब इन शेयर्स में अक्सर क्या होता है कि इन्हें इतना हाई साइड पे लिया जाता है और हाई साइड पे यहाँ पे वो लोग जिन्होंने मैन्युपुलेशन की होती है, वो लोग कोशिश करते हैं इधर से एग्जिट होने की और सारा माल इंडिविजुअल्स को पहनाया जाता है। अब इधर क्या होता है, हमारे इंडिविजुअल्स इससे खरीद लेते हैं और वो जो जिन्होंने मैनिपुलेशन की होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बेचते रहते हैं। हाँ, ये बात भी सही है, गिरता है लेकिन एक आध फिर अपर लॉक भी लगा देता है, ताकि इंडिविजुअल्स को ये लोग प्रोवोक करें खरीदने के लिए। ऐसी कोई सिनेरियोज बनाते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स बाइंग करें और एक आध अपर लॉक लगवा लेते हैं, फिर अपना माल बेचने शुरू हो जाता है। पर उनकी ये कोशिश होती है कि इंडिविजुअल्स को ये सारा माल पहनाया जाए। तो ये जितने भी शेयर्स हैं, हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे शेयर, हमेशा जो बंदा जो ट्रेडिंग कर रहा हो खासकर, और ये इन शेयर्स में जिनमें बहुत एबनॉर्मली हाई मूव आई होती है, तो उनमें यही कोशिश होनी चाहिए कि दिन के आखिर आखिर में ही एग्जिट कर ली जाए, या बहुत बहुत 2 दिन का टारगेट रख ले वो। चलिए, बहरहाल अभी इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि क्या है। अगर TPL की बात कर ली जाए तो TPL के अंदर थोड़ी थोड़ी बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका अभी से ही अफेक्ट आने शुरू होगा। इसके कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इसमें थोड़ी थोड़ी आउटसाइड डाइवर्जेंस है, तो इसका एक जो बुलिश पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर थोड़ी आउटसाइड डाइवर्जेंस मौजूद है। इसकी जो एक और पॉइंट है बुलिश का, वो है लो वॉल्यूम्स। देखिए, हमेशा लो वॉल्यूम्स का मतलब बुलिश नहीं है, लेकिन ये कि जो ये डाउन ट्रेंड में है, इसमें एक लो वॉल्यूम्स आ चुके हैं। इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि अब लोग लो साइड पे बेचने के लिए तैयार नहीं है, या उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड है बेचने के लिए। तो एक पॉइंट ये बुलिश में जाता है। एक और जो पॉइंट है इसमें यह है कि इट इज़ ऑन इट सपोर्ट। ये सपोर्ट हम अगर ड्रॉ करें ग्राफ में, तो ये तकरीबन ये बनती है 15 रुपये 98 पैसे। अपने सपोर्ट से इसने बाउंस बैक किया है मोर दी लेस, तकरीबन 15 रुपये 75 पैसे। और इस सपोर्ट की अगर हम थोड़े सा लेके इसमें कितनी वैल्यू है या इसकी कितनी रिलायबिलिटी है, वो हम चेक करेंगे वॉल्यूम से। हम ये देख सकते हैं जब पहले ये गिरा तो हाई वॉल्यूम्स आए इसमें और इसे एक अप मूव आया। फिर जब यहाँ पे ये आया, एक बार आया, लो वॉल्यूम्स के साथ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापसी लो वॉल्यूम्स के साथ ऊपर गया। अब इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी लो है, ये बात याद रखें। तो इसकी वजह से एक पॉइंट बेरिश के ऊपर जाता है।
इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जो बुल्स उठा रहे हैं अब उनके अंदर इतनी जान नहीं रही मजीद इसके ऊपर इसे मजीद ऊपर ले जाने के लिए। मैं इस तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को कि ये जो आप देख सकते हैं बुल मूव एक आया, बहुत हाई वॉल्यूम्स के साथ आया। अब यहाँ पे जो बुल मूव आया एज कम्पेयर टू दिस मूव इतने वॉल्यूम्स के साथ बहुत ही कम वॉल्यूम था और इसमें अपर कैप लगा, तो ये मतलब कि काफ़ी कम है। अब ये वापसी एक बार इधर से उठने की कोशिश विद 1.25 मिलियन के साथ ये अपर लॉक लगा। इसका मतलब कि इसके अंदर और कम माल, बहुत कम माल के साथ इसमें अप मूव आई है। तो इसकी ये हुआ कि रिलायबिलिटी इसलिए भी लो है कि अब हम देख रहे हैं वॉल्यूम कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये भी एक इससे निकाला जा सकता है कि अब ये हो सकता है इतनी बार यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अब इनके पास यहाँ पे जितना माल है ऊपर ले जाने के लिए वो ख़त्म होता जा रहा है। इसे इसलिए हम इसे बियरिश पॉइंट में डालेंगे। एक और हम पॉइंट देखें तो अब ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। हम ये देख सकते हैं अब ये लोअर हाइज मार रहा है, ये देख सकते हैं लोअर हाइज मार रहा है, लेकिन और अब ये लोअर लोज लगा रहा है। आप ये देख सकते हैं ये लो। और उससे पहले भी टीपीएल ने हम लोग को पहले भी एक आरएसआई डाइवर्जेंस के ज़रिए ये बता दिया था कि अब प्राइस नीचे आने वाली है, ये अब इसके अंदर इतनी जान नहीं रही। आप ये देखें ये और ऊपर अगर आप ये चेक करें तो तकरीबन मोर दी लेस ये सेम थे। तो इससे ये पता चल रहा था कि अब इसके अंदर इतनी जान नहीं मौजूद है। इसके एक और बियरिश यही है कि इसके पास एक बिग गैप टू फिल है। वो गैप अगर हम ज़रा इधर देखें तो तकरीबन इधर फिल होगा 12 रुपये के पास, और दूसरा गैप हम 10 रुपये के पास भी देख सकते हैं। तो हो सकता है ये इस गैप को फिल करने आए। तो हम ये देख सकते हैं कि ये इस गैप को फिल करने आए, ये चांसेस काफ़ी रहते हैं क्योंकि हमने देखा ये जितने गैप्स है ये फौरनी तौर पे फिल होते गए, ये जितने गैप्स है वो फिल हुए। अब चांसेस ये है कि अब ये देखें करंटली भी जो एक गैप बना था इधर ये वाला गैप जितना बना था ये इसने फिल करा और फिर एक अपनी डाउनवर्ड की तरफ मूव दिखाई, उसके अलावा ये गैप। तो अब चांसेस ये रह सकते हैं कि अब ये इस गैप को भी फिल करने आए, बहुत चांसेस है इसके। अच्छा, अब ये इधर अब आप लोगों को किस तरीके से इधर ट्रेड लेनी चाहिए और जो लोग फंसे हुए उनके लिए मेरे क्या सजेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी इसमें जो लोग सेल देखिए, इसलिए अभी एग्जैक्ट अभी नहीं सेल किया जा सकता मैं मानता हूँ, क्योंकि देखिए इसके अंदर थोड़ी थोड़ी बुलिश डाइवर्जेंस है और अभी ये तोड़ता हुआ लग रहा है 15.7 जो इसकी एक सपोर्ट आ रही है तकरीबन 15.7। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो बहुत चांसेस होंगे कि ये 12 रुपीज़ के पास आए वापसी। तो हो सकता ये एक स्ट्रेटजी ये भी रह सकती है कि इधर हम शॉर्ट कर दें। अच्छा, और ये एक और बात ये है कि अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर बहुत चांसेस ये हो सकते हैं कि मैक्सिमम जाए तो 18 रुपये पे जाए, लेकिन वो भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अभी इधर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं नज़र आ रही, फ़िलहाल ये मुझे नीचे आते हुए नज़र आ रहा है। इसकी कंफर्मेशन जब मिलेगी, जब ये अपनी तकरीबन 15.5 रुपये के नीचे क्लोज होगा तो हम एक टारगेट हमारा ये भी रहा जा सकता है 12 रुपये का टीपीएल में। और कभी आप उससे भी प्रीवियस डेटा देखें तो कभी हमें इतने वॉल्यूम्स नहीं देखने को मिले, दिखे हैं लेकिन ये काफ़ी टाइम बाद इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिले, जिसका मतलब ये ऐसे उसमें तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा ऐसे उसमें कभी ट्रेड ना ले कि ये ऊपर जा रहा है तो मज़ीद ऊपर जाएगा। ऐसे कोई एक स्ट्रेटजी आपने नहीं बनानी है, ऐसी ये स्ट्रेटजी कोई है ही नहीं कि ये ऊपर जा रहा है हम इधर बाई कर ले। अगर करें तो हमेशा इन शेयर्स में खासकर स्टॉप लॉस और डेली के अंदर ही मतलब इंट्रा डे में ही इन स्टॉक्स को पिक करा करें। नेक्स्ट शेयर की तरफ चले, टीपीएलपी को भी अगर हम देखें तो यही देखा जाता है कि ये तकरीबन इतने साल जो एक रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहा था, इसके अंदर भी एक हाई वॉल्यूम्स आए और काफ़ी ऊपर तक चले गए और इसमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मेरे हिसाब से आई और इसमें एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन की गई। कोई कहता है बोनस शेयर और डिविडेंड दिया, देखिए ये बात अलग है। हमने देखा पहले भी इसने बोनसेस तो दिए ही हैं और इस पर भी यही बात है। देखिए अभी इसमें भी काफ़ी हद तक वही बात निकल के आती है जो टीपीएल में है। अब वो ये है कि देखिए ये एक डाउन ट्रेंड में है और ये अभी हमें अपने जो लोज हैं वो ब्रेक करते हुए नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। आप ये देखें डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है, बहुत बार से रिट्रेसमेंट भी दी इस लेवल पे।
अब इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगी 31.47, उधर एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक छोटा मूव आए, और जब तक तो ये इसका RSI थोड़ा सा ओवरसोल्ड पोजीशन पे भी जा चुका होगा, तो एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इधर एक बाइंग आए, लेकिन उस बाइंग को हमें एक अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए सेल करने के लिए। और इसके अलावा मैं आप लोग को ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें कोई फ्रेश एंट्रीज मैं नहीं कहता अभी बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर अभी एक गैप बाकी है फिल होने का, तकरीबन 22 रुपये के पास, 23 रुपये के पास, तो उधर तक भी आए, बहुत बड़ी बात कोई नहीं होगी। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए नीचे आते हुए नज़र आ रहा है फिलहाल तो TPLP, इसके अंदर भी तकरीबन वही चीज़ें होंगी जो मैंने आपको पहले बताया। और आप यहाँ पर भी ये देख सकते हैं जो भी TPL में सिचुएशन हो रही थी कि पहले बाउंस बैक हुआ हाई वॉल्यूम्स के साथ, फिर लो वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक हुआ, अब वापसी इधर आया तो इतने कम वॉल्यूम्स हो गए थे कि इसमें फिर हमें एक डाउन मूव देखते हुए नजर आया। एक छोटी उम्मीद लगाई जा सकती है इस लेवल से एक छोटा मूव आने के लिए, और फिर ये चांसेस है क्योंकि देखिए अभी डाउन ट्रेंड में है, एक क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, तो इसमें तो जाहिर सी बात है कोई एक फ्रेश एंट्री नहीं बन सकती। एक कोई चाहे तो एक पुल बैक के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है, मतलब लो साइड पे बाइंग करें एक आध मूव, लेकिन वो भी मैं आप लोग को यही कहूँगा इंट्राडे के हवाले से इसमें ट्रेड कीजिएगा। अगर इंट्राडे में नुकसान हो तो मैं यही कहता हूँ कि इन शेयर्स के अंदर जिनमें मैनिपुलेशन की जाती है, इसमें आप इंट्राडे में जितना थोड़ा नुकसान हो वो लेकर निकल जाए, वरना बहुत लंबे अरसे तक बैठ जाते हैं हम इन शेयर्स में और फिर नुकसान हो जाता है। चलिए एक और शेयर की तरफ चलते हैं, ANL। देखिए ANL का भी वही सिचुएशन थी जो बात हो रही थी कि इसमें भी एक सच एक मूव आया, और इसके वॉल्यूम्स की बात कर ली जाए तो इसमें भी एक हमें पहले भी इसमें काफ़ी वॉल्यूम देखने को मिलते ही थे। अभी ANL की अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, करंट सिचुएशन इसकी क्या है, देखिए ANL के अगर हम थोड़ा सा ट्रेंड समझने की कोशिश करें, एक पैटर्न समझने की कोशिश करें, तो ANL जब भी गिरा है, आप ये देखिए यहाँ से गिरा एक अप मूव दिखाई, फिर गिरा एक अप मूव दिखाई है, फिर गिरा फिर एक अप मूव दिखाई, फिर गिरा फिर एक अप मूव दिखाई, अभी ये गिरा है। देखिए अभी इधर अपडेट नहीं हुआ इसके अभी करंट रेट, लेकिन ये बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी कि ये गिरा है, हमेशा ये गिरता है एक अप मूव दिखाता ही है ANL की थोड़ी सी सिचुएशन, लेकिन अब वो अप मूव कब दिखाएगा। देखिए जब भी अप मूव दिखाने वाला होता है, आपको ये चीज़ देखिए, जब भी अप मूव दिखाने की कोशिश करता है उस वक्त आप ये देख सकते हैं कि ये 1 2 3 कैंडल एक कंसोलिडेशन फेज में आ जाती है, 1 2 और 3, कभी 2 कैंडल कभी 1 कैंडल, और इसका RSI हमेशा ओवरसोल्ड पोजीशन पर जा चुका होता है। फिर देखिए इधर जब इसने हुआ एक कंसोलिडेशन फेज बनाया, RSI भी बाउंस बैक हो रहा था ओवरसोल्ड पोजीशन से, एक अप मूव दिखाई। अभी इधर भी यही हुआ है, मतलब कि RSI ओवरसोल्ड पोजीशन पे जा चुका है। अभी जैसे ही कंसोलिडेशन फेज बनाएगा एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अप मूव की, छोटी अप मूव, बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो लेकिन ये है फ़िलहाल की बात है तो ये 11 रुपये 4 पैसे पे बंद हुआ है, और डेली के टाइम फ्रेम में इसमें थोड़ी थोड़ी आप देख सकते हैं कि बुलिश डाइवर्जेंस मौजूद है, तो एक छोटी मूव बहरहाल ये दिखा सकता है। लेकिन इसमें यही है, इसमें कोई न्यू एंट्री कोई बंदा लेता है तो इसमें मैं ये कहूँगा कि स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें, और जो लोग हाई साइड पर लेकर फंसे हुए हैं इन स्टॉक्स को, तो जब एक बड़े एक्यूमुलेशन फेज में आएगा, जब भी इसमें एक एवरेजिंग करनी चाहिए, वही एक ऑप्शन दिखता है। इतने जो ANL है इतने हाई साइड से नुकसान से निकलने का यही एक मूव है कि हम एवरेजिंग करें, लेकिन अभी एवरेजिंग का कोई सही वक्त नहीं आया, और ये अभी काइंड ऑफ अभी अपनी सपोर्ट्स पे है। जो इसकी सपोर्ट एक मेन है वो तकरीबन 10.5 रुपये के पास है, 10 10.5 के पास है। तो अब यही है कि जब एक बहुत बड़े एक्यूमुलेशन एरिया में आए और हमें लगे कि ये एक ब्रेकआउट अपवर्ड देगा, तभी इसमें एक्यूमुलेशन की जानी चाहिए, वरना अगर इसका एक और ये भी ऑप्शन है जो लोग नहीं कर सकते, जिसके पास इतना इक्विटी मौजूद नहीं है एवरेजिंग के लिए, उनके लिए मैं ये सजेशन दूंगा कि वो लोग हाई साइड पे बेच दे माल ANL, और लो साइड पे फिर बाइंग कर ले, फिर हाई साइड पे बेचे, फिर लो साइड पे फिर बाई कर ले। लेकिन उसमें भी उन्हें ये करना होगा कि कभी अपनी सारी इक्विटी नहीं, सारे शेयर्स ना बेच दें। मसलन आपके पास 10,000 शेयर है तो आप उसका चाहे तो 2,000 4,000 5,000 100% शेयर्स कभी ना बेच दें, क्योंकि अगर एक अपमूव आ गई, आपके बेचने के बाद एक अपमूव आए, तो एटलीस्ट आपका जो इन्वेस्टेड है, जो 5,000 शेयर्स पड़े हुए, एटलीस्ट उनका तो नुकसान कवर हो।
फिर अगर फिर ये नीचे आए, फिर वो जो 5,000 आपने जो शेयर्स बेचे तो उसका जो कैश है फिर वो डाल दे, फिर एक अप मूव दिखाए फिर बेचे। तो मसलन ये मकसद ये कहने का कि लो साइड पे बेचे, सॉरी लो साइड पे खरीदे, हाई साइड पे बेचे, फिर लो साइड पे खरीदे, फिर हाई साइड पे बेचे। इसी तरीके से एक अच्छी एवरेजिंग की जा सकती है। तो आखिर में मेरे लिए मेरा यही सजेशन है आप लोगों को कि जो भी शेयर्स जैसे ANL, TPL, इसके अलावा बहुत से शेयर्स हैं जो मतलब कि बगैर कोई रीजंस के बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, और या फिर वो लोग जो उनका इम्पैक्ट होता है, अगर कोई गुड न्यूज़ भी है तो उसका कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट ले लेते हैं। तो उन शेयर्स में हमें कोशिश करनी चाहिए उनमें ना हम इन्वेस्ट करें। ट्रेडिंग की जा सकती है लेकिन वो भी मैक्सिमम इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग में इतना आप लोगों को नहीं सजेस्ट करता, लेकिन कोशिश यही करा करें कि इन शेयर्स में इंट्राडे करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक बार ये डाउन ट्रेंड में आ जाते हैं तो उसमें भी आपको अप मूव्स दिखाते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं कि कब से डाउन ट्रेंड में है, तकरीबन जब से ये गिरने शुरू हुआ है, जो कि नियर टू 40 रुपीज़ बनता था, उधर से जब से ये गिरने शुरू हुआ इसमें बीच में इतने अपर लॉक भी उसने हमें लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन आखिर में वो उन सबको तोड़ते हुए ही नीचे आया है। तो अभी ये कि एक छोटी मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है ANL से, बहुत बड़ी मूव तो नहीं। उसमें ये कर सकते हैं आप कि थोड़ा माल अपसाइड पे बेच के फिर नीचे जब आपको लगे वापसी सेटल हो रहा है फिर बाइंग कर ले, फिर अपसाइड पे बेचे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी देख सकते हैं गिरा फिर ऊपर आया, फिर गिरा फिर ऊपर आया, अभी गिर चुका है बहुत, RSI भी ओवरसोल्ड पोजीशन पे। अब ये है कि हो सकता है ये 10 रुपये के पास आकर अपने आप को सेटल करे। अब ये कहना मुश्किल है, जब ये कंसोलिडेशन फेज में आएगा, 2-3 कैंडल्स एक ही रेंज के अंदर परफॉर्म कर रही होगी, फिर हमें डिसाइड करना चाहिए कि और बाइंग करें या क्या या और सेलिंग करें। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे थे PSX एनालिसिस।